सिर झुकाते हैं बादल। एक मंदिर जिसके आदेश से होती है बारिश। एक मंदिर जिसके प्रताप से गांव में नहीं गिरती है बिजली। एक ऐसा मंदिर जो बादलों का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान करते हैं बारिश की भविष्यवाणी। इस मंदिर में आस्था विज्ञान को चुनौती देती है। मंदिर का रहस्य चौंकाने वाला है। मंदिर का चमत्कार हैरान करने वाला है। मंदिर की टपकती बूंदों का रहस्य। मंदिर के अनूठे आकार का रहस्य। मंदिर के गुंबद पर लगे चक्र का रहस्य। नवीं सदी से इस मंदिर का रहस्य जस का तस है। न वैज्ञानिक इसका पता लगा पाए, न इंजीनियर अब तक इसकी गुत्थी सुलझा पाए। आज उसी मंदिर के रहस्य की पड़ताल करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये मंदिर करता है बारिश की भविष्यवाणी। क्या है मंदिर और मानसून का रिश्ता? बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। इस खास पेशकश में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो बारिश की भविष्यवाणी करता है। उस चमत्कार को दिखाएंगे जो विज्ञान को भी बौना साबित कर देता है। ये मंदिर है कानपुर का जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण। वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन उठाकर मथुरा को बादलों के कोप से बचाया था, इंद्र का अहंकार तोड़ा था। ये उन्हीं श्री कृष्ण का मंदिर है जहां आज तक बादल भगवान के आदेश पर ही बरसते हैं। वो मंदिर जहां बूंदे मेघों के दूध की तरह टपकती हैं। तो देखते हैं मेघदूत मंदिर के कुछ और रहस्य। आखिर कोई मंदिर मानसून की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? कोई कैसे बता सकता है कि बारिश कब होगी? कैसे बता सकता है कि बारिश कितनी होगी? जब कानपुर के इस मंदिर का पता हमें चला, तब हमने भी इसकी पड़ताल का फैसला किया और फिर चल पड़े इस बेहटा बुजुर्ग गांव में स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए, जो अपने रहस्यों और चमत्कारों से दुनिया को अचंभित कर रहा है। कानपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है भीतरगांव ब्लॉक, और इसी ब्लॉक में पड़ता है गांव बेहटा बुजुर्ग। यहीं स्थित है सदियों पुराना भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर, जहां माना जाता है कि बादल उनका हुक्म मानते हैं।
के ग्रामीण इलाके भीतरगांव ब्लॉक के बेहटा बुजुर्ग के हजारों साल पुराने जगन्नाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ के लोग और किसान मौसम विभाग की भविष्यवाणी से ज्यादा मंदिर से मिले संकेतों पर यकीन करते हैं, क्योंकि ऐसा दावा है कि इस मानसूनी मंदिर से कि छत से टपकने वाली बूंदों का पूर्वानुमान कभी गलत नहीं होता। हर चीज हैरान करने वाली है। मंदिर का विशाल, ऊंचा और सपाट प्रांगण, मंदिर का आकार और स्वरूप, जिस पर नजर डालें वही अचरज में डालने वाली चीज। अब हम कानपुर के मॉनसून मंदिर के परिसर के अंदर आ गए हैं और तस्वीरें सामने देखिए। अगर आप सामने जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको मंदिर का जो परिसर है उसी के सामने ये भवन दिखाई पड़ेगा। इस मंदिर के अंदर जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको दाईं तरफ सबसे पहले एक भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ेगा। और इस मंदिर को लेकर एक बात जहन में ये भी आती है कि शायद इसका जो निर्माण है मंदिर का वो किसी हिंदू राजा ने करवाया होगा, क्योंकि अंदर भोलेनाथ की शिवलिंग मौजूद है। और हालांकि पुरातत्व विभाग ने थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार कराया, लेकिन ये जो भवन है ये उसी समय का काफी पुराना बताया जाता है, जिसके चलते ये माना जाता है कि शायद हो सकता है किसी हिंदू राजा ने इसका निर्माण कराया हो। वहीं दूसरी तरफ जब आप मंदिर परिसर की ओर चलते हैं तो आप देखिए ये जो मंदिर का भवन पूरा बना हुआ है ये कमल के पंखुड़ियों पर एक रथनुमा आकार इसको दिया गया है इस पूरे परिसर को। और ऐसा बताया जाता है कि इस तरह का मंदिर जो इसका आकार है वो शायद पूरे देश में ऐसे किसी भी मंदिर का आकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो सबसे खासियत है इस मंदिर की, भवन के आप ऊपर देखिए, अमूमन जो मंदिर के जो परिसर होते हैं, जो भवन होते हैं, वो उनमें एक गुंबद आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर इस मंदिर में 2 गुंबद आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि अपने आप में एक हैरत की बात है और शायद ही ऐसा कहीं पर देखने को मिलता होगा। मंदिर का बाहरी स्वरूप ही इतना अद्भुत और आकर्षक है कि जो भी देखे ठिठक कर रहे हैं। लेकिन हम पहले उस रहस्य को जानने और समझने के लिए मंदिर के अंदर गए, जिसकी वजह से हम यहाँ खींचे चले आए। अब हम कानपुर के उस रहस्यमयी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं और आपको अब तस्वीरें हम दिखाएंगे उस रहस्यमयी पत्थर की, जिसको लेकर बताया जाता है कि जब उसमें बूंदें टपकने लगती हैं तो माना जाता है कि मॉनसून आने वाला है। अंदर गर्भगृह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सामने भगवान जगन्नाथ की विशालकाय प्रतिमा दिखाई पड़ेगी और उसी प्रतिमा के ठीक ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, उसी गुंबद में जो पत्थर लगा है, उसी पत्थर को लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि इस पत्थर पर जब बूंदें आती हैं पानी की तो ऐसा माना जाता है कि मॉनसून 10 से 15 दिन के अंदर पहुंच जाएगा और उसके बाद बारिश होगी। और इस पत्थर पर देखिए आप छोटी छोटी बूंदें आपको देखने को मिलेंगी पानी की, जो धीरे धीरे टपक रही हैं। और इसी बारिश की ये जो बूंदें हैं, इसको लेकर गांव वालों में खुशी का माहौल हो जाता है। गांव वालों को लगता है कि बस अब उनकी खेती करने की जो तैयारी है वो किसकी शुरुआत हो चुकी है। वो लोग खेती करने की शुरुआत के लिए जो उससे पहले की तैयारियां होती हैं उसमें जुड़ जाते हैं। देखिए छोटी छोटी बूंदें टपक रही हैं और ये इन्हीं बूंदों को लेकर ऐसा दावा किया जाता है। ये हमारे लिए भी बेहद चौंकाने वाला था। प्रतिमा के ठीक ऊपर की छत पर लगे पत्थर रिस रहे थे और बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा था। माना जाता है कि मंदिर की टपकती यही छत मॉनसून की भविष्यवाणी करती है। बताती है कि बादल कब बरसेंगे और बरसेंगे तो कितना बरसेंगे। पुजारी जी हैं जो रोज यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आखिर इस रहस्यमयी पत्थर का क्या राज है? कुछ राज इसका आज तक समझ में आया और आखिर पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? ये जो पत्थर है, ये पत्थर में ही प्राकृतिक गुण है कि जो कि जैसे ही मानसून बनता है तो मानसून बनने पर ये ऑटोमेटिक पसीजकर टपक में लगता है। अक्सर भारी और लगातार
बारिश में कई इमारतों की छतें रिसने लगती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आसमान खुला था, बादलों का नामो निशान तक नहीं था, बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। फिर भी मंदिर की छत आखिर कैसे रिस रही थी? कहां से आ रहा था ये पानी? अगर इस पत्थर पर मोटी मोटी बूंदें आती हैं पानी की, तो ऐसा माना जाता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, और अगर छोटी बूंदें होती हैं तो ये ऐसा दावा किया जाता है कि इससे ये पूर्वानुमान मिलता है कि बूंदें छोटी होने का जो संकेत है वो इस बात का संकेत है कि बारिश इस बार कम होगी। तो फिलहाल एक सोचने वाली बात है, और ये बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर जून की तपती दोपहर में, जून के इस भीषण गर्मी वाले महीने में ये पानी की बूंदें कहां से आती हैं। मंदिर पर लोगों की आस्था देखिए। लोग मॉनसून के बारे में पता करने के लिए मौसम विभाग की जानकारी नहीं, मंदिर की छत टपकने का इंतजार करते हैं। पुजारी से पूछते हैं कि छत टपकी या नहीं। यहाँ के जो लोग बाग हैं, ये लोग बाग पूछते रहते हैं कि पंडित जी मंदिर टपक रहा है कि नहीं टपक रहा। यदि मंदिर टपकने लगता है तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि यदि मंदिर टपक रहा है तो बरसात अवश्य होगी। माना जाता है कि मंदिर हजारों साल पुराना है और शुरुआत से ही ये मंदिर मॉनसून की जानकारी देता है। दावा ये भी किया जाता है कि मॉनसून के बारे में मंदिर की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। हम भी तब से देख रहे हैं, 12 महीने में केवल उसी महीने जब मानसूनी बारिश आने को होती है तभी मंदिर पानी टपकता है। कभी पूर्वानुमान गलत हुआ है? कभी आज तक नहीं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लोग आगे नहीं मानते। मंदिर पर आस्था इतनी जबरदस्त है आगे लोगों पर कि वो एक बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर अपना यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मंदिर से पानी टपका है, तो उनके खेती किसानी काम वो शुरू हो जाता है उनका। ये मंदिर पर लोगों की आस्था ही कि जब इसकी छत टपकती है तब किसान खेत को फसल बोने के लिए तैयार करने लगता है। ये मंदिर पर भरोसा है कि जब इसकी छत टपकती है तब गांव के लोग बारिश से बचाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। जितने निकटवर्ती गांव हैं, वहाँ के सभी लोगों को ही अटूट आस्था है। जब ये मंदिर जैसे चूने लगता है तो लोग अपने किसानी का कार्य प्रारंभ करने के लिए सचेत हो जाते हैं। जैसे कंडे भरने हैं या खेत में गल्ला पानी भूसा वगैरह खेत खाली करना, मतलब इस तरह से कार्य जो है सब प्रयास शुरू कर देते हैं। और ये मंदिर का आज का नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से, हमें पूर्वजों से, जैसे हमारे पूर्वज हैं और बड़े पूर्वज थे, उनसे पूछते चले आए। ये निरंतर इसी तरह रहा है। जब वर्षा जैसे शुरू होती है तो वर्षा शुरू होने के पहले ये मंदिर जो है अपने मन से प्रसिद्ध करके छूने लगता है, जिससे लोगों को अनुमान हो जाता है। और पुजारी जी लोगों से पूछते हैं तो पुजारी जी बता देते हैं मंदिर छू रहा है, तो लोग उस तरह से अपना कृषि का कार्य शुरू कर देते हैं। जब ये 15 दिन में बारिश होने की जो संभावना होती है तो हम लोग जानते हैं कि पानी होने वाला है, बरसने वाला, बरसता है। ये मानता है, हाँ बरसता है। अच्छा, कितने विश्वास है, कभी गलत नहीं हुआ? नहीं, गलत नहीं है, सत्य है बात। क्या करते जब पानी टपकने लगता? क्या तैयारियां करते हैं? ये तैयारी खेती किसानी का हम लोगों को सुधारने लगते हैं कि अब पानी बरसने वाला है, तो इसलिए हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन मौसम विभाग है, उसका आप लोग विश्वास मानेंगे कि मंदिर का? नहीं, विश्वास मंदिर का मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की नजर इस मंदिर पर नहीं पड़ी। अपनी प्राचीनता और विशेषता की वजह से मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दायरे में आता है। कई बार इस मंदिर की टपकती छत का रहस्य समझने की कोशिश भी हुई, वैज्ञानिक तरीके से इसके खुलासे की कवायद भी की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा निकल कर सामने नहीं आ सका। देखिए, अगर आप वहाँ पर गए हैं और आपने देखा ही है, जैसा कि आपके पिक्चरों से ये दिखाई दे रहा है, तो मंदिर का जो कि आकार वो गोल और गुंबद आकार का है, और मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं और उसके जो दरवाजा है वो मात्र एक ही है। उस दरवाजे से मंदिर के अंदर जो वाष्प जो वातावरण में मौजूद है, वो वाष्प जब उसके अंदर
पहुंच जाती है और रात के वक्त वो, चूंकि पत्थर दिन में गर्म होता है और रात के वक्त वो उतना ही ठंडा होता है, तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो वो वाष्प है वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो बूंदों के रूप में परिवर्तन से ही वो जो जल है वो टपकने लगता है। ये स्थिति एक वैज्ञानिक रूप से कही जा सकती है। दूसरा, चूंकि जो पुराने टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज थे, जब ना तो घड़ी थी या ना ही कि बारिश कब से होगी कब से नहीं होगी, ये स्थितियां थी, तो उस समय देश के कई जगह पे, जैसे उदाहरण के लिए उदयपुर जनपद राजस्थान में जो राणा सांगा का जो मंदिर है, वो किला है, तो राणा सांगा के किले में ये एक घड़ी बनी हुई है, जिसे सूर्य के आने पर ये पता लगता है कि वर्तमान में इस समय क्या समय है, और वो आज भी एथेंटिक है। जो घड़ी में टाइम होगा वही उसमें होगा। इसको देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए ब्रिटेन से, फ्रांस से कई बार इतिहासकार लोग आए। देखे आके अंदर रिसर्च करते रहे, पत्थर पर रिसर्च करते रहे, लेकिन आज तक ये बूंदों का रहस्य ही बना हुआ है। इस पर अभी तक किसी ने ये कुछ निकाल नहीं पाया कि बूंदे आती कहाँ से वाली। 21वीं सदी में जब इंसान कंप्यूटर युग में जी रहा है, अंतरिक्ष तक को मुट्ठी में करने की कवायद जारी है, उस दौर में भी किसी चमत्कार पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। ये मंदिर इसी का एक उदाहरण है। हजारों साल से आपने भीतर अनगिनत राज छुपाए। मानसून मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदें भले ही 21वीं सदी के विज्ञान के लिए अबूझ पहेली बनी हो, लेकिन ये बात भी सच है कि ये मंदिर यहाँ के लोगों के लिए किसी अभयदान से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। तो देखा आपने, मंदिर के रिश्ते पत्थर बताते हैं कि मॉनसून आने वाला है। सदियों से आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर ये कैसे होता है। इसके पीछे कोई विज्ञान है या सचमुच ये चमत्कार है। ये मंदिर सिर्फ यही नहीं बताता कि बारिश होने वाली है, बल्कि ये मंदिर अपने आसपास के इलाकों को आसमान से गिरने वाली बिजली से भी बचाता है। आपके मन में सवाल उठेंगे कि कैसे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ये मंदिर चमत्कारी है। इस मंदिर का मानसून से रिश्ता है। मानसून आने के पहले उसके आने का संदेश लेकर पानी की बूंदें मंदिर पहुंच जाती हैं। और फिर टपकने लगती है मंदिर की छत से। घोषणा करती है कि बस बारिश का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन इस मंदिर का चमत्कार इतना ही नहीं है। ये मंदिर बारिश की भविष्यवाणी के साथ साथ लोगों को आसमानी बिजली से भी बचाता है। और इस चमत्कार के पीछे है मंदिर के दूसरे गुंबद पर लगा ये चक्र। जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनका मानना है कि इस
चक्र से, इस अष्ट धातु के बने चक्र से जो इसका जो प्रताप है, इसके प्रताप की वजह से गांव में आज तक कभी भी बिजली नहीं गिरी, कभी भी यहाँ पर कोई उसकी वजह से कोई जान माल की हानि नहीं हुई, ऐसा गांव के लोग दावा करते हैं। बताया जाता है कि मंदिर के निर्माण के समय ही इस चक्र को गुंबद पर लगाया गया था। सदियों से ये चक्र खुले आसमान के नीचे है, हवा, पानी और धूप झेल रहा है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। जानकार बताते हैं कि ये चक्र विशेष धातुओं से बना है। चक्र को लेकर मान्यताएं हैं कि ये चक्र है यहाँ के लोगों की रक्षा करता है, आकाशीय बिजली कभी नहीं गिरी यहाँ। देखिए, जब से ये मंदिर जब बना होगा, ये चक्र बुजुर्ग लोग बताते हैं, उनके पूर्वज बताते हैं कि ये चक्र उसी समय से लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। ये चक्र इधर पूरा तो विभाग के मुताबिक ये चक्र जो बना हुआ है ये अष्ट धातु का बना हुआ है। इसमें आज तक जंग नहीं लगी हुई इसमें। और इस चक्र का प्रताप कहें, इस मंदिर का प्रताप कहें कि इस आसपास क्षेत्र में कहीं पर भी आज तक आकाशीय बिजली नहीं गिरी यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये चक्र पूरे इलाके को आकाशीय बिजली के कहर से बचाता है। हमने अक्सर देखा है कि ऊंची इमारतों के ऊपर तड़ित चालक लगाए जाते हैं, लेकिन वो बिजली को गिरने से नहीं रोकते। अपनी खास बनावट और ऊंचाई की वजह से वो बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दूसरी जगहों को बिजली गिरने से नुकसान न हो, लेकिन इस मंदिर के ऊपर लगे इस चक्र पर तो बिजली भी नहीं गिरती। इसका कोई जानकारी नहीं है क्या है, ये ऐसा लोहा है और इसको हम लोग टच किया है, ऊपर जाके देखा है, इसमें कोई जंग नहीं है, ना आज तक जंग लगी है। माना जाता है कि चक्र जो लगा है उससे बिजली नहीं गिरी कभी गाँव में। हाँ, यहाँ की इस गांव का एक इतिहास है कि इस गांव में पूर्वज लोग बताते हैं कि इसके बॉर्डर पे गांव के बिजली नहीं गिरी और ना गिर सकती है। सर, ये आस्था है हम लोगों को। कई बार खोजबीन और पड़ताल के बाद भी इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर इस चमत्कार के पीछे कौन सा राज है। अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। तो आपने इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में देखा और सुना, देखा कि कैसे ये मंदिर मॉनसून आने का संकेत देता है। ये भी देखा कि कैसे ये मंदिर अपने आसपास के इलाकों को बिजली की तबाही से भी बचाता है। अपने चमत्कारों के साथ साथ ये मंदिर अपने निर्माण की अनूठी शैली से भी लोगों को हैरत में डालता है। आखिर क्या खास है इस मंदिर की बनावट में, चलिए ये भी दिखाते हैं। बुजुर्ग गांव में स्थित ये मंदिर न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। मंदिर का विशेष आकार, प्रकार जानकारों को भी हैरत में डाल देता है। पर ये एक बौद्ध स्तूप जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये एक वैष्णव मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को गौर से देखने पर इसके अलग अलग हिस्से नजर आएंगे। स्तूप नुमा ढांचा अलग दिखेगा, जबकि मंदिर का प्रवेश द्वार स्तूप से बिल्कुल अलग नजर आएगा। कुछ जानकारों के मुताबिक मंदिर की दीवारों पर बनाई गई कलाकृतियां इसे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का बताती है। सर, आप इसके निर्माण की बात करिए कि मंदिर कब बना, किसने बनवाया, जिसको लेकर अभी भी एक रहस्य बना हुआ, तो काफी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे बीच में सबसे पहले आपको कई
खंडों में बना ये मंदिर देखने को मिलेगा। बताया जाता है कि 5 खंड में 5 हिस्सों में ये मंदिर बना हुआ है, जिसमें गहरी गहरी कोठरियां भी हैं। साथ ही साथ मंदिर पे अगर हम कलाकारी की बात करें तो इस पर प्रतिमाएं बनी हुई है। हर दरवाजे के बगल में कहीं कहीं चक्र बने हुए हैं, कहीं कहीं जो नाचते हुए मोर हैं उनकी भी कलाकृतियां बनी हुई है, जो कि ये दर्शाती है कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी खास राजा के प्रताप से ये पूरा मंदिर जो है वो बनाया गया था। इस मंदिर के निर्माण को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। राघवेंद्र जी, जो निर्माण है इस पूरे मंदिर का, इसको लेकर अलग अलग बातें सामने आती हैं। आपने आज तक जो रिसर्च की उसमें क्या पाया? देखिए, मंदिर के निर्माण काल को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। ये मंदिर में कोई इसे दूसरी शताब्दी बताता है, कोई इस मंदिर को 4वीं 6वीं शताब्दी को बताता है। लेकिन मंदिर में अगर देखा जाए जो आकृतियां बनी हुई हैं, ये चक्र बना हुआ है, ऊपर इसके देखिए मोर की आकृति बनी हुई है, इसके बगल में धार्मिक सिलौटी वगैरह बनी हुई है। इस अगर आकृतियों को देखकर हम बात करें तो लगता है जैसे कि ये मंदिर 9वीं शताब्दी का बन रहा हो। 9वीं शताब्दी के सम्राट राजा हर्षवर्धन जी के समय में उनके महलों में इस तरह की आकृतियां दिखाई पड़ती थी। इस मंदिर के कई बार जीर्णोद्वार की भी बातें सामने आती हैं और माना जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा ने आखिरी बार इसका जीर्णोद्वार कराया था और उसी ने इस मंदिर का स्वरूप स्तूप के आकार का बनवा दिया। हालांकि मंदिर के अंदर रखी कई मूर्तियों के कालखंड को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बताते हैं कि मंदिर के अंदर रखी 2 मूर्तियां ईसा से लगभग 2000 साल पुरानी हो सकती हैं। इतिहासकार भी इसके बारे में सर्च करते हैं, लेकिन एक अनुमान लगा पाते, इसका फिक्स टाइम नहीं लगा पाते कि मंदिर जो है किस पीरियड को बिलोंग करता है। क्योंकि मंदिर जो है इसका जो बाह्य ढांचा है वो कुछ ही जीर्णोद्धार बता रहा है। मूर्तियां जो है इसकी किसी दूसरे पीरियड को बिलोंग करती हैं और मूर्तियां भी इसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं और कुछ मूर्तियां कुछ पीरियड को बिलोंग करती है, कुछ मूर्तियां कुछ पीरियड को बिलोंग करती है। जैसे सूर्य और विष्णु की मूर्तियां हैं ब्रह्मानंद जी की, ये ईसा से 2000 वर्ष पहले इतिहासकार कहते हैं कि सूर्य और विष्णु की मूर्ति जो है ईसा से 2000 वर्ष पहले बनती थी, उसके बाद नहीं बनी है। अब उसके पहले कब कहा है अनुमान है। जैसे मंदिर का जो ढांचा है तो कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि इसमें मोर बना है, चक्र बना है और राजा हर्षवर्धन का प्रतीक चिन्ह था मोर। तो हो सकता है कि राजा हर्षवर्धन के समय में इसका जीर्णोद्धार हुआ हो। एक कारण और है, इस मंदिर का जो आकार दिया गया है वो बौद्ध मठ आकार पे है, ये मंदिर का आकार नहीं है, एक मठ स्तूप तात्विक है। तो और लोग अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसी बौद्ध राजा के द्वारा किया गया है, लेकिन उस बौद्ध राजा ने किया है जो भगवान विष्णु का उपासक ही था। मंदिर के बाहरी भाग में एक कुआं और प्राचीन तालाब भी है। मंदिर की दीवारें करीब 14 से 15 फीट मोटी है। मंदिर के अंदर की बात करें तो इसके भी 3 हिस्से साफ दिखाई पड़ते हैं।